नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड क्वार्टर में अब तक आप लोगों ने सुना कि मोनिका का एक कलीग डॉक्टर ही उसका मजाक उड़ाता है और उसके इंसल्ट कर देता है कि वह हर्षवर्धन का इलाज नहीं कर सकती, जिस वजह से वह बौखला जाती है। लेकिन वह अपनी प्राइड को नीचे नहीं रुकना चाहती थी, इसीलिए वह गुस्से में बोली, तो क्या हुआ, मैं पेशेंट का इलाज नहीं कर सकती, मेरे मास्टर तो कर सकते हैं। आखिरकार मैं डॉक्टर ऐना की स्टूडेंट हूँ और मेरे कहने पर डॉक्टर ऐना तो पेशेंट का इलाज जरूर कर देगी। वह मेरी इतनी रिस्पेक्ट करती है। वही यह सुनकर उन डॉक्टर को भी आगे कुछ बोलने को नहीं सूझा, क्योंकि उन्होंने भी हमेशा यही सुना था कि डॉक्टर ऐना मोनिका का सपोर्ट करती है और वह उसकी स्टूडेंट है। इसी वजह से तो वह पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा इतराती थी और हर किसी को नीचा दिखाती थी। वही किसी को कुछ न बोलता देख मोनिका का घमंड और बढ़ गया और वह नीची नजरों से अनाया को देखते हुए बोली, तुम लड़की, अभी भी वक्त है, मेरे पैरों में गिरकर नाक रगड़कर माफी मांगो। अगर मैं खुश हो गई तो मैं अपने मेंटोर से कहूंगी कि वह तुम्हारे इस मरते हुए पति को बचा ले, और अगर मैं नाराज हो गई तो कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा पति जिंदा ना रहे। अगर एक बार मैंने मना कर दिया तो कोई भी तुम्हारे पति को बचा नहीं पाएगा और ना ही डॉक्टर ऐना तुम्हारे पति की मदद करेगी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर दुनिया भर का घमंड था। तभी उन सबके कानों में एक गुस्सेल आवाज आई, बस बहुत हुआ। मोनिका, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप माफी मांगो। वही इस आवाज को सुनकर हर किसी की नजर पीछे चली गई। वहां पर एक 60 साल के आसपास का एक डॉक्टर खड़ा था। हालांकि उसने खुद को काफी फिट रखा था, देखने में वह 50 साल के आसपास का नजर आ रहा था। वह काफी प्रभाव के साथ चलते हुए अंदर आया। उसके चेहरे पर गुस्सा था और उसकी नजरें मोनिका पर टिकी हुई थी। मोनिका भी उसे देखकर एक पल के लिए डर गई। जाहिर सी बात है, भले ही वह सबके सामने घमंड दिखाती थी, लेकिन वह कभी उन लोगों को नीचा नहीं दिखाती थी जो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डिंग से जुड़े हुए हो या फिर जिनका कांटेक्ट डॉक्टर ऐना से डायरेक्ट हो। और सामने तो फ्रांस की ब्रांच का हेड खड़ा था, इसलिए वह डर से कांप रही थी। मोनिका के मुंह से अब बात ही नहीं निकल रही थी। तभी वह हेड अंदर आया और गुस्से में मोनिका को घूरते हुए बोला, तुम्हें पता भी है तुम किसे बात कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? माफी मांगो। वही यह सुनकर मोनिका का ईगो हर्ट हो रहा था। वह नाराज आवाज में बोली, हेड, इसमें मेरी गलती नहीं है, सारी गलती इन्हीं लोगों की है, यही मुझे उकसा रहे थे। तभी हेड दांत पीसते हुए बोला, बस बहुत हुआ, माफी मांगो और निकल जाओ यहाँ से। अब मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज तक मैं तुम्हें बर्दाश्त करता आया था क्योंकि तुम्हारे परिवार की कुछ पहुँच थी, लेकिन आज तो तुमने हद ही कर दी। आज तो तुमने हमारे एक वीआईपी गेस्ट को नाराज कर दिया। इतना बोलकर वह चिल्लाकर बोला, गार्ड्स, डॉक्टर मोनिका को यहाँ से ले जाओ। तभी मोनिका, जो अब तक अपनी नाराजगी छुपा रही थी, वह गुस्से में बोली, हेड, अब मुझे इस तरह से बाहर नहीं कर सकते। भूलो मत, मैं अभी भी डॉक्टर ऐना की स्टूडेंट हूँ। आप इस तरह से मुझे नीचा नहीं दिखा सकते। अगर मैं चाहूँ तो अपने मेंटोर से आपकी कंप्लेंट भी कर सकती हूँ। मोनिका अपने गुस्से में ये भूल ही गई कि वो जो स्लो से झूठ बोलती आ रही थी, उसने उसे खुद हिंसक मान लिया था कि वो डॉक्टर ऐना की स्टूडेंट है। वही मोनिका की बात सुनकर बाकी के डॉक्टर को एक पल के लिए डर लगा। उनमें से एक डॉक्टर, जो हमेशा ही अपने काम में अच्छा रहा था, वह ऑर्गेनाइजेशन के हेड को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए वह आगे आया और थोड़ी चिंतित आवाज में बोला, हेड, हम बात को अभी भी छोड़ सकते हैं। अगर डॉक्टर ऐना को पता चला तो सच में हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते, भले ही उनका शिष्य कितना ही बेतुका क्यों ना हो, वह हमारा साथ नहीं देगी। ये सुनकर मोनिका भी इतराते हुए बोली, इसे कहते समझदारी। हेड, आपके पास अभी भी वक्त है, आप सोच लीजिएगा, क्या आप सच में मुझे यहाँ से बाहर निकालना चाहती है? मैं अभी ही अपने मेंटोर को इन्फॉर्म कर दूंगी। तभी उन सब के कानों में धीमी मगर एक तीखी आवाज सुनाई दी, मास्टर, मुझे क्यों नहीं पता कि आपने कभी किसी को अपना शिष्य बनाया है? हम तो सालों से था है। इतना बोलकर वह अपनी तीखी नजरों से मोनिका को देखती है। ये सेक्रेटरी बेला थी, जो कब से इन लोगों की बकवास सुन रही थी। वहीं इस बात को सुनकर हर किसी की आंखें बड़ी हो गई।
किसी को यकीन नहीं हो रहा था। जो कुछ भी सेक्रेटरी बेला ने कहा वह सच है। हर कोई बस अविश्वास में कभी मोनिका को देखता तो कभी हर्षवर्धन के पास ही खड़ी अनाया को देखता, जिसके चेहरे पर मास्क था, जिस वजह से अभी भी कोई भी उसके एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहा था। लेकिन उसके आसपास का ठंडा ओरा हर कोई महसूस कर रहा था। हर कोई अविश्वास में बस उसे ही देख रहा था। जिन लोगों को ये बात पहले से पता थी वह अभी भी खामोश थे, लेकिन कुछ डॉक्टर और मोनिका तो अविश्वास में थे। मोनिका तो हंसते हुए उनका मजाक उड़ाने के लहजे में बोली, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता भी है मेरी मेंटोर डॉक्टर ऐना है। तुम्हारी ये 2 कौड़ी के मास्टर मेरी मेंटोर के जूते उठाने के लायक भी नहीं है। मोनिका नहीं जानती थी कि उसकी यह बातें उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को भी नीचे खींच रही है। मोनिका तो बस अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कौन उसके बारे में क्या सोच रहा था। तभी सबके कानों में एक जोर के तमाचे की आवाज आई। ये तमाचा किसी और ने नहीं, उस ऑर्गेनाइजेशन की हेड ने मारा था। वह मोनिका को जोर का तमाचा लगाते हुए गुस्से में बोला, तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने बकवास कर रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ पर वीआईपी पेशेंट का ट्रीटमेंट करने भेजा था, ना कि डॉक्टर ऐना की इंसल्ट करने के लिए। और तुम खुद को डॉक्टर ऐना की स्टूडेंट कहती हो, और तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारे सामने बैठी हुई लड़की ही लीजेंडरी डॉक्टर ऐना है। वही मोनिका तो हेड के थप्पड़ से ही अविश्वास में थी। वही उनकी बातें तो उसे किसी और ही दुनिया में लेकर चली गई। उसे सच में विश्वास नहीं हो रहा था। जो कुछ भी हेड ने कहा था पीछे खड़े हुए डॉक्टर को भी अब तक समझ आ गया था कि सामने जो लड़की एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट कर रही थी वही लीजेंडरी डॉक्टर ऐना है। तभी एक डॉक्टर जो हमेशा ही मोनिका के खिलाफ रहता था, वह भी 10-12 सालों से इस इंस्टीट्यूट से रिसर्चर था। वह भी काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट रखता था, लेकिन कभी भी उसे अच्छा मौका नहीं मिला। हमेशा ही मोनिका उसे नीचा दिखाती थी। वह भी 40 साल के आसपास का होगा। वह मोनिका को मजाक उड़ाते हुए बोला, डॉक्टर मोनिका, आप तो कहती थी कि आप पिछले कुछ सालों से डॉक्टर ऐना की शिष्या रही है। आपको ये तक नहीं पता कि डॉक्टर ऐना कौन है? माना कि हमें तो कभी लीजेंडरी डॉक्टर ऐना से मिलने का मौका नहीं मिला, हम उन्हें नहीं पहचानते, लेकिन आप तो कब से उनके साथ काम करते हैं। उन्होंने आपको एक्यूपंक्चर तकनीक सिखाई है, तो क्या आप सच में उन्हें नहीं जानती? वही मोनिका जो थोड़ी देर पहले सदमे में थी, अब उसके चेहरे पर डर की लहर दौड़ गई थी। अब तो ऑर्गेनाइजेशन के हेड को भी कुछ शक होने लगा था। वह उस डॉक्टर को देखते हुए बोला, कहना क्या चाहते हो? कौन सी शिष्य? तभी एक डॉक्टर आगे आया और जो कुछ भी आज तक मोनिका करती आई थी वह सब कुछ हेड को बता दिया कि किस तरह से वह पूरे इंस्टीट्यूट में बताती रहती है कि वह लीजेंडरी डॉक्टर ऐना की शिष्य है और उसका बैकग्राउंड भी स्ट्रांग है। उसके परिवार ने ही खुद डॉक्टर ऐना से उसे सिखाने के लिए भेजा था। वही यह सब कुछ सुनकर तो हेड का सिर घूमने लगा था। उसे सच में यह नहीं पता था कि उसके इंस्टीट्यूट में ये सब कुछ हो रहा है। अगर पता होता तो वह कब से मोनिका को यहाँ से बाहर फेंक देता। उसे बहुत अच्छे से पता था अनाया कैसी थी और उसका नेचर कैसा था। डॉक्टर ऐना वह दुनिया के लिए थी जो बहुत कठोर थी, लेकिन वह पर्सनली अनाया को जानता था। यहाँ तक कि हर देश में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो इंस्टीट्यूट थे उन सब के हेड अनाया को पर्सनली जानते थे, क्योंकि साल में 3 से 4 बार उनकी मीटिंग होती थी जहाँ पर हर कोई इकट्ठा होता था और आने वाली मेडिकल रिसर्च के बारे में बातें करता था। उस टीम को हमेशा ही अनाया लीड करती थी, इसलिए हर किसी ने उसका चेहरा भी देखा था और पर्सनली भी बहुत अच्छे रिलेशन रखते थे। अनाया भी उनके साथ अच्छा रिलेशन रखती थी, क्योंकि उन सभी हेड को कहीं ना कहीं उसने खुद पर्सनली अपॉइंट किया था। उन सब का नेचर उसे पता था, इसीलिए हेड उस डॉक्टर की बात सुनकर डर रहा था, कहीं डॉक्टर ऐना के सामने उसकी इमेज खराब ना हो जाए। वह डरी हुई आवाज में अनाया को देखकर बोला, डॉक्टर ऐना, मुझे सच में नहीं पता था कि डॉक्टर मोनिका ऐसा कुछ करेगी। यह मेरी गलती है कि मैंने अपने हेड क्वार्टर में ध्यान नहीं दिया। फिर वह डॉक्टर मोनिका को घूरते हुए बोला, डॉक्टर मोनिका, इस तरह से डॉक्टर ऐना की इंसल्ट करना बंद करो। तुम्हें पता भी है तुम क्या अफवाह फैला रही हो। आज तक कभी भी डॉक्टर ऐना ने कोई भी शिष्य नहीं लिया है, ये बात हर किसी को पता है। तो इस तरह से अफवाह उड़ाने का क्या मतलब है? तुम उनके नाम को खराब कर रही हो और उनको बदनाम कर रही हो। तुम्हारी वजह से बाकी के लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर ऐना कितनी घमंडी है और वह बाकी डॉक्टरों की रिस्पेक्ट नहीं करती। वही डॉक्टर मोनिका जो कब से डर से कांप रही थी,
उसने एक नज़र डॉक्टर ऐना को देखा, फिर बाकी लोगों को देखते हुए वह अविश्वास में बोले, तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो। यह मामूली सी लड़की डॉक्टर ऐना नहीं हो सकती। तुम लोग बस बकवास कर रहे हो। तुम और लीजेंडरी डॉक्टर जो मेडिकल में इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट है, वह इतनी छोटी सी लड़की कैसे हो सकती है? इसकी उम्र तो मुझसे भी काफ़ी कम होगी। ये तो अभी अभी कॉलेज खत्म करके बाहर निकली हुई ऐसी नजर आ रही है। और सच में अनाया ने ढीले ढाले कपड़े पहने थे और बालों की हाफ चोटी बनाई थी। वह काफ़ी छोटी नजर आ रही थी, लेकिन उसकी स्किल उसकी अपीयरेंस की मोहताज नहीं थी। वही उसे अभी भी इतना बकवास करता हुआ सुन हेड को गुस्सा आया। वह चिल्ला कर बोला, इसे बाहर ले जाओ, इसका फैसला हम बाद में करेंगे। तुरंत गार्ड्स उसे बाहर ले जाने लगे। तभी उन सबके कानों में धीमी मगर एक अथॉरिटी वाली आवाज आई, वह कहीं नहीं जाएगी। यह कोई और नहीं अनाया थी, जो कब से डॉक्टर मोनिका को बर्दाश्त कर रही थी। वह अपनी जगह पर खड़ी हुई और धीमे धीमे चलते हुए डॉक्टर मोनिका के सामने गई और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कड़क आवाज में बोली, तुमने मेरा नाम का इस्तेमाल किया और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई कि तुम मेरा इस्तेमाल करो? वही यह सुनकर डॉक्टर मोनिका, जो अब तक चिल्ला रही थी, वह अनाया को ऊपर से नीचे देखते हुए बोली, तुम झूठ बोल रही हो। तुम एक मामूली सी लड़की हो, तुम डॉक्टर ऐना नहीं हो सकती। वही यह सुनकर अनाया उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम्हारी औकात भी है डॉक्टर ऐना की असली पहचान जानने की? तुम तो यहाँ उसकी शिष्य होने की बात कर रही हो। बेवकूफ़ लड़की। क्या मोनिका का हाल होगा बुरा? और क्या हर्षवर्धन को बचा लेगी अनाया? क्या और कोई नया राज खुलेगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।